पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते। पहले हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का होता है, हाँ जी तो वही हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आता है। ठीक है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन को CnH2n होता है, अल्काइन को CnH2n-2 होता है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, याद रखिए 98 किलो कैलोरी होता है कार्बन कार्बन थे। ठीक है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है कार्बन कार्बन थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात करें तो एल्केन कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हेलोजिनेशन कर सकते हो एल्केन, मतलब तू एल्कीन ते एल्केन बना सकते हो, H2 ते रिएक्शन कर सकते हो और निकल H2 प्लेटिनम प्लेटिनम दे सकते हो, या सिन एडिशन है तो ठीक है। और एल्केन ते एल्केन फॉर्म है वो, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करते हैं हम एल्केन अल्कीन को अल्काइन को, ठीक है। निकल प्लेटिनम प्लेटिनम की केस में तो यहाँ में कहते हैं सिन एडिशन है तो दोनों हाइड्रोजन को, ठीक है। अल्कीन में H2 की प्रेजेंस वगैरह हो तो निकल प्लेटियम प्लेटियम जाते का तो एल्कीन फॉर्म हो जाते हो, ठीक है। होते जी ये अल्कीन है, अल्कीन को भी करा हाँ जो जिस अल्काइन को वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें चीज़ याद रखनी कि H2 का होता है एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे, सिन एडिशन होता है दोनों H2 को, ठीक है। प्लेटिनम का कराता है सिन एडिशन हो रहा था, अच्छा ठीक है। सिन एडिशन याद रखिए, प्लेटिनम और प्लेटियम H2 निकल प्लेटियम प्लेटियम देते हैं हमें। प्लेटियम प्लेटियम लास्ट सरफेस एरिया होता है तो रूम टेम्परेचर पे आता है, रूम टेम्परेचर पे। निकल निकल को सरफेस एरिया कम होता है चाहे टेम्परेचर हाई देना पड़ता है। रानी निकल को सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। रानी निकल मतलब निकल प्लस एल्यूमिनियम अलॉय, निकल प्लस एल्यूमिनियम अलॉय, निकल प्लस एल्यूमिनियम अलॉय जाको सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो जो रूम टेम्परेचर पे आता हो, ठीक। जो रूम टेम्परेचर पे है वो RX थे। अब एलो एल्केन बनाएंगे, RX थे बनाएंगे एल्केन तो सबसे पहले RX को रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ, जामा बुट्स रिएक्शन, पटिक रिएक्शन, बुट्स पुटिंग, अलमंड कंडेंसेशन आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बुट्स रिएक्शन आते हैं, सबसे पहले RX 2Na रिएक्ट करेगा, फिर RX से रिएक्ट करेगा तो यहाँ में RR बन जाएगा और 2NX बाहर निकल जाओ। इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल एल्केन, ये दोनों आपस में बराबर है जाएंगे, ठीक है। CH3 बन जाएगा और CH3CH2Br, ठीक है जी, आपस में काम हो जाएगी, एल्केन की चेन हो जाएगी, ठीक है। और इधर जी का है एल्केन है, ठीक है। इतने एल्केन है, ठीक है। इतने अल्केन है वो जो बुट्स रिएक्शन बना देगा नॉर्मली। मैकेनिज्म होगी रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म जगी हम मतलब रेडिकली तो मैकेनिज्म बुट्स रिएक्शन का होता है, रेडिकल रिएक्शन ही तो होता है, रेडिकली तो बनते हैं हम तो रेडिकल होने के आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। जहाँ मैं याद रखिए टर्सरी एल्किल हैलाइड बुट्स रिएक्शन नहीं देती, यहाँ में एक चीज़ ध्यान रखिएगी है, जहाँ में टर्सरी एल्किल हैलाइड बुट्स रिएक्शन नहीं देती, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे देती है, ठीक है। एसोसिएशन डिसोसिएशन होते हैं तो मैकेनिज्म में मत कर जाए, कोई ज़रूरी ना है। आयनिक मैकेनिज्म में कोई ज़रूरी ना है, ठीक है। आयनिक मैकेनिज्म में कोई ज़रूरी ना है। मेन चीज़ है प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देना, टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। क्रॉस बुट्स रिएक्शन का होता है, क्रॉस बुट्स रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछते हैं, एक तो जाको ही खुद को, एक जाको खुद को, एक इन दोनों को, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ द बुट्स रिएक्शन में CH4 नहीं बनता, सिमेट्रिकल एल्केन ना बनता, CH4 नहीं मिलेगा, सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगा। ड्रॉबैक ऑफ बुट्स रिएक्शन ये कि बुट्स रिएक्शन में कोई सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता और कोई भी सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनता है, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन ना बनता और मेथेन ना बनता। सोडियम डाइथेटिक इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन की होता है प्रायोरिटी याद होता है, लेकिन ज़्यादा कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, नॉन एरोमेटिक बन जाए, एरोमेटिक बन जाए वो चल जाओ, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चलो आगे फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तब दो बेंजीन रिएक्शन में आपस में रिएक्ट माना जो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ेंगे। फिटिंग रिएक्शन बुट्स फिटिंग रिएक्शन होता है जब एल्किल हैलाइड और अलाइल हैलाइड रिएक्ट माना जो बुट्स फिटिंग रिएक्शन होता है। अलमंड कंडेंसेशन जहाँ में बेंजीन आयोडाइड है, दो बेंजीन के आयोडाइड लेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, दो बेंजीन आयोडाइड कॉपर की प्रेजेंस में CO2 हीट लेंगे तो दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जहाँ में बेंजीन आयोडाइड लेंगे और दो लेंगे जाके 2 मोल कॉपर और हीट देंगे तो 2 बेंजीन। फ्रैंकलिन रिएक्शन करेंगे तो RX और R-X बन जाते, तो आते अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्केन दोनों बन सकते हैं, जी दोनों वैसे NCERT में है नहीं है, ठीक है। कोरिया सिंथेसिस रिएक्शन का होता है जहाँ में एल्किल हैलाइड लिथियम डाइएल्किल कॉपर से रिएक्ट मारता हूँ, लिथियम डाइएल्किल कॉपर से रिएक्ट मारता हूँ तो R बन जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। R-X से R2CuLi रिएक्ट मारे हो तो R बन जाओ और ये SN2 रिएक्शन होता है।
ग्रिंगनर रिएजेंट रिएक्शन करते हैं सबसे पहले RX Mg रिएक्ट में तो डाई 3% तो RMgX RMgX अगर एसिडिक गैस पे रिएक्ट मारो तो RH, ठीक है। अगर ग्रिंगनर रिएजेंट को एसिडिक गैस पे रिएक्ट मारते तो RH बन जाता है, चाहे पानी हो चाहे एल्कोहल हो चाहे कछु हो और टर्सरी एल्काइल हो, सब एसिडिक गैस होना चाहिए। एसिडिक गैस वो होता है जहाँ में हाइड्रोजन या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो या कार्बन sp प्रेजेंट हो। C3Cl Mg डाई रिएक्ट मारेगा, पानी रिएक्ट मारेगा, ठीक है। तो Mg आ जाएगा MgCl, फिर H प्लस रिएक्ट मारेगा तो जी आ जाएगा CH3 अच्छा हम जैसे CH3 है अल्किल हैलाइड है। Mg डाई रिएक्ट मारेगा तो MgBr आ जाएगा, सबसे पहले MgBr आ जाएगा जहाँ में, ठीक है। फिर H प्लस रिएक्ट मारेगा तो वो नॉर्मल एल्किन बना देगा, ठीक है। ये तो Mg डाई इधर और इधर D2 होगा, Mg नंबर आ जाएगा बीच में और जो D है D तो नंबर D आएगा, ठीक है। D आ जाएगा, ठीक है, D आ जाएगा। और जो D कायरल कार्बन है, जो कायरल कार्बन है तो यहाँ के दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, D हो सकता है L हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयोडाइड अगर तू एल्कोहल रिएक्ट मारो तो वही एल्किन बन जाएगी नॉर्मली। अब रिडक्शन विद मेटल एसिड के साथ रिएक्ट मतलब जैसे एल्किल हैलाइड है भाई, मेटल एसिड से रिएक्ट मारो जैसे Zn प्लस HCl अगर के मेटल एसिड से रिएक्ट मारो तो ये हाइड्रोजन देता RX की जगह RH लगा देगी। जहाँ में जिंक HCl जिंक जे ले ले, जिंक इथेनॉल ले तो सोडियम इथेनॉल ले ले, जो वही तो हो मतलब मेटल प्लस एसिड के साथ सोडियम इथेनॉल ले ले, LiH4 ले ले, TH4 ले ले, NaBH4 ले ले। याद रखिए जो LiAlH4 होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को तो RX बना देगा, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड को क्या बना देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा और अल्किन फॉर्म कर देगा बाकी तो, ठीक है, अल्किन फॉर्म कर देगा बाकी। इधर जी कर ले LiAlH4 का करते हैं जो भी कोई कार्बन होता है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का बदल देते हैं एल्कोहल में, एस्टर वगैरह को एल्कोहल में बदल देगी, जहर का चीज़ एल्कोहल में लाके छोड़ देता है। एल्डिहाइड है एल्कोहल में, एस्टर है वो जो कीटोन है एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड है एल्कोहल में, एसिड क्लोराइड है एल्कोहल में, एस्टर है एल्कोहल में, साइनाइड है अमीन में और आइसोसाइनाइड है सेकेंडरी अमीन में। NaBH4 का होता है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो केवल कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस कर सकते हो, केवल कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस कर सकते हो और एसिड क्लोराइड रिड्यूस कर सकते हो बस, ठीक है। यहाँ में तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड RX बन जाता है, ठीक है। जी हेलो एल्किन Cl हटा के डायरेक्ट हेलो एल्किन में बदल दे, ओ हाँ मतलब RX की जगह RS लगा था ना, ठीक है। और एल्कोहल का बदल देता H2SO2H कीटोन है एल्कोहल में। NaBH4 जाय रिड्यूस नहीं करेगा, जाय रिड्यूस कर देगा केवल। TPH जो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो TPH होता है स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, विच रिड्यूस ओनली हैलाइड पार्ट विदाउट अफेक्ट अदर पार्ट। TPH केवल हैलाइड पार्ट रिड्यूस करते हो विदाउट अफेक्ट एनी अदर पार्ट। TPH की बात है केवल TPH केवल हैलाइड पार्ट रिड्यूस करेगा, दूसरे पार्ट छोड़ेगा, ठीक है। दूसरे पार्ट रिड्यूस नहीं करेगा, केवल और केवल हैलाइड पार्ट रिड्यूस करेगा। और जबकि LiAlH4 की तरह बात करेंगे तो RX की जगह RH आ जाएगा और एल्डिहाइड एल्कोहल में बदल देता है। रेड फॉस्फोरस HI की बात करें तो रेड फॉस्फोरस HI प्राइमरी एल्कोहल का में बदल देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का बदल देते हो एल्कीन में, और टर्सरी एल्कोहल का बदल देते हो एल्कीन में, टर्सरी एल्कोहल एल्कीन में बदल देते हो, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल एल्कीन में, टर्सरी एल्कोहल एल्कीन में। रेड फॉस्फोरस बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो तो ग्लूकोज जाके आएंगे आओ वो जाने नेक्स्ट में बदल दो, ठीक है। कार्बोनिल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड रेड फॉस्फोरस HI रिएक्ट मारेगा तो एल्कीन बन जाएगा। जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl रिएक्ट मारोगे या क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, जो का बदल देगा तेरा एल्कीन में बदल देते हो क्लेमेंसन रिडक्शन, और बॉल्व किसने रिडक्शन का में बदल देते हो एल्कीन में बदल देते हो, ठीक है। ठीक है, कौन सा रिएजेंट यूज नहीं होगा गिवन कन्वर्जन के लिए, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन में कौन ही बदल पाओ। NH2 बदल देते हो कंसंट्रेटेड HCl रेड फॉस्फोरस HI बदल देते हो LiAlH4 एल्कोहल में LiAlH4 एल्कोहल में बदल देते हो। कौन सा इसमें से यूज होता है फॉर द कन्वर्जन, जहाँ में कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल होता है, जहाँ में कंसंट्रेटेड HCl एल्कीन में बदल देते हो तो ये यूज नहीं होगा, जहाँ एल्कोहल एल्कीन में बदल देते हो। लेकिन NH2 लूँगा ना बेसिक मीडियम में तो वो एल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिक मीडियम में तो एल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा तो जाते कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन में बदल देगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात करें फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट मारेगा रेड फॉस्फोरस HI एल्कीन में बदल देगा। याद रखिए केवल रेड फॉस्फोरस HI हो जो रेड फॉस्फोरस HI होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कीन में बदलने की क्षमता रखता है।
डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करें तो डिकार्बोक्सिलेशन में NaO जो CO2 रिएक्ट मारेंगे हीट देंगे तो यहाँ में CO2 बाहर निकलता है, NO2CO3 बाहर निकलता है और RH आया तो ठीक है। NaO जो CO 3:1 के रेशियो में लेते हैं ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम से रिएक्ट मारो तो H बचेगा CO2 बाहर। रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट मारो तो एल्केन बन जाएगा। LiAlH4 से रिएक्ट मारो तो एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, LiAlH4 एल्कोहल में बदल देते हैं। कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है ड्यूरिंग द डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब ये कह रहा हूँ कि बाई चौं कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज होता है डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, क्योंकि NaOH का होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है और जो CO होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ठीक है। ये रिएक्शन है जाए अगर NaOH CO2 से रिएक्ट मारेंगे तो CH4 CO2 आ रहा है ठीक है। रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट मारते हूँ तो एल्केन ठीक है, जो डिकार्बोक्सिलेशन निकाल देगा और रेड फॉस्फोरस HIU एल्केन में बदल दो, लेकिन रेड फॉस्फोरस HI CO2 दोनों निकालेगा, जो नॉर्मल पूरे एल्केन में बदल देगा ठीक है। जो तो CO2 निकाल देगा प्रोपेन और रेड फॉस्फोरस HI ब्यूटेन ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो रिएक्शन है ठीक है। जब NaOH और CO2 रिएक्ट मारते हैं तो क्या होगा, दोनों CO2 बाहर एल्केन बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट मारते हैं ब्यूटेन, CO2 बाहर नहीं जाएगा। NaOH CO2 रिएक्ट मारेंगे तो CO2 बाहर एल्केन, रेड फॉस्फोरस HI टोलिन। डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो Na2CO3 निकलेगी बाहर ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन में बताता रहा हूँ, डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है, कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा डिकार्बोक्सिलेशन में ठीक है। जैसे ये बीटा कीटो एसिड है, जहाँ मैं हीट दूंगा तो CO2 बाहर, हीट दूंगा तो CO2 बाहर आएगा, CO2 बाहर आएगा तो जो बन जाएगा कंपाउंड। जैसे CH3MgBr रिएक्ट मारा हो, CH3MgBr रिएक्ट मारा हो तो जो बन जाएगी एल्कोहल माना हो, तो फिर हीट प्लस दे दूँगा जहाँ मैं जी OH बाहर आएगी, जो बन जाओ कंपाउंड। अब जब HBr से रिएक्ट मारा हूँ तो BR ऐसे, HBr पानी से रिएक्ट मारा हूँ ठीक है। HBr वाटर थे तो अब जब में वाटर ऐड होगा, OH ऐड होगा सॉरी, और HBr परऑक्साइड थे तो एंटी मारते ऐड होगा अब जब में ठीक। यही के लिए जी है, अगर मैं बीटा कीटो एसिड में हीट दे दूँ, याद रखिए अगर मैं बीटा कीटो एसिड में हीट दूँगा तब जाके CO2 निकलता है। फिर CH3MgBr तो वही कीटोन के साथ रिएक्शन करके जब फिर हीट देगा तो OH बाहर। सॉल्ट ऑफ द विच एसिड विल गिव द प्रोपेन ऑन द डिकार्बोक्सिलेशन, प्रोपेन कौन देगा, ये प्रोपेन दे देगा, ये प्रोपेन दे देगा ठीक है। अन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो समझे पहले कार्बन आयन बना ले, बातें रेट निकाल ली नॉर्मल ही है। कोल्वी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करना सौंधी इंपॉर्टेंट है, NCERT के एग्जामिनर नंदी जरूर पूछेगा। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में होता है, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ठीक है, जो का होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, जामू आर आपस में मिलते हो, जहाँ में एल्कन और CO2 तेरे एनोड पे इन्वॉल्व होते हैं, एल्कन और CO2 एनोड पे इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोजन कैथोड पे इन्वॉल्व होता है। और सॉल्यूशन के बाद मतलब रिएक्शन के बाद रिएक्शन क्या होता है, pH आई है तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन है तो ठीक है। रिएक्शन हैवी के बाद सॉल्यूशन कैसे आया तो बेसिक आया था, pH बढ़ जाता है। ये मैकेनिज्म बाद में कर लीजिए। NCERT CH4 can't be prepared by the Colby electrolysis because during the electrolysis of formic acid, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में RR ऐड करेगा ठीक है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में RR ऐड करेगा, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में RR ऐड करेगा ठीक है। CH4 can't be prepared by the Colby electrolysis because during the electrolysis salt of formic acid, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस से मीथेन ना बना सकत, ऑटोमेटिकल एल्केन ना बना सकत, क्योंकि यहाँ में हाइड्रोजन कैथोड पे इन्वॉल्व होता है, वही एनोड पे इन्वॉल्व होता है ठीक है। जैसे जी है, या इलेक्ट्रोलाइसिस करूँगा तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे आ रही है और हाइड्रोजन गैस एनोड पे इन्वॉल्व ले रही है। या कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस से रिएक्ट मारना तो दो एल्केन बन जाएंगे ठीक है। Na और CO से रिएक्ट मारेंगे तो CH4, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस से रिएक्ट मारेंगे तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन आएगी ठीक है, दो रेडिकल आपस में लगे इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी ठीक है। लैब मेथड से मीथेन कैसे बनाओ, याद रखिए लैब मेथड अलग होता है, लैब मेथड से मीथेन कैसे बनाओ, लैब मेथड अलग होता है। लैब मेथड से जैसे बेरियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करेगा, बेरियम कार्बाइड को टू अगर हाइड्रोलाइसिस करेगा तो मीथेन बन जाओगे, लेकिन जो लैब मेथड है ऐसे एल्यूमिनियम कार्बाइड को टू हाइड्रोलाइसिस करेगा तो मीथेन बन जाओगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड को टू अगर हाइड्रोलाइसिस करेगा तो मीथेन बन जाओगे ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड को टू हाइड्रोलाइसिस करेगा वो मीथेन बन जाओगे, लेकिन जी लैब मेथड है बेरियम कार्बाइड एल्यूमिनियम कार्बाइड ठीक है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें C1 से लेकर C4 तक गैस होता है, C5 से लेकर C17 तक लिक्विड होता है, C18 तक हाइयर सॉलिड होता है।
C1 से लेकर C4 तक गैस होता है, C5 से लेकर C17 तक लिक्विड होता है, C18 तक हाइयर सॉलिड होता है। याद रखिए जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ा जाऊँगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, मतलब ब्रांचिंग बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ब्रांचिंग तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ सकते हैं शायद। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इथेन ज़्यादा, प्रोपेन ज़्यादा, एनब्यूटेन, एनपेंटेन, फिर एनेक्सिन। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम कर देगा, ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम कर देगा, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ाऊंगा सरफेस एरिया घटिया हो, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ाऊंगा सरफेस एरिया घटिया हो, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटिया हो, या तो बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होना पड़ेगा चाहे। एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन की बात करते हैं तो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी समझते कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट समझते कम होना चाहिए। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, जी कर लियो आराम से, नॉर्मल है। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रिवाइज फ्रॉम द GO2, सबसे पहले कंबंशन रिएक्शन की बात करें तो कंबंशन रिएक्शन करके हम तो CO2 का H2 बनता जाएगी, इक्वेशन पे मालूम है। इनकम्प्लीट कंबंशन में याद रखिए कि कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन ब्लैक। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन की बात करें, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में CH4 का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ मैं। कॉपर की प्रेजेंस है, 523 केल्विन का टेम्परेचर है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 523 केल्विन का टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जाते कौन जाओ एल्कोहल बन जाओ। वहीं अगर मैंने MO2O3 ले लो तो मिथेनॉल बन जाओ, एल्डिहाइड। वहीं मैंने CH3 का मतलब C3CW का उल्टा से ML ले लो तो एसिड मतलब तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। टर्सरी एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, जिन पर टर्सरी हाइड्रोजन होता है वो को ऑक्सीडेशन है और OH जुड़ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन पे स्टीम से रिएक्शन करके याद रखिए जब CH4 पानी से रिएक्शन करते हो तो CO और H2 बनाते हो, लेकिन जी 1273 केल्विन के टेम्परेचर में लेना पड़ता है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है जब N हेक्सेन है, B2O5 डायरेक्ट मारता हूँ, Cr2O3 डायरेक्ट मारता हूँ और MO2O3 डायरेक्ट मारा हूँ तो N हेक्सेन थे पूरे का पूरा बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। N हेप्टेन थे टॉलिन बन जाएगा, ठीक है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन की बात करें तो एनाइड्राइड AlCl3 लेगा, एक कार्बन कम का आइसोमर बन जाएगा, उसी जाम है। पायरोलाइसिस क्रैकिंग में तो कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन में जो बॉन्डिंग एंगल sp2 होता है, बॉन्डिंग एंगल 120 होगा। बॉन्ड लेंथ कार्बन की या तो कार्बन का हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है कार्बन, ठीक है। हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन की। हाइड्रोजनेशन करोगे तो सिस हाइड्रोजनेशन की बात करो तो H2PD पार्शियली कॉक्ड सॉल्यूशन लाऊंगा, लिंडलार कैटलिस्ट जाते रूजन मंडल रिएक्शन करते हैं तो सिस अल्किन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस ले लो। अगर पॉइजनस सब्सटेंस जैसे रोम्बिक सल्फर रहेगा, जो पॉइजनस सल्फर वो है, पॉइजनस सब्सटेंस भी ये सब रहेगा, क्यूनोल रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं ट्रांस हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, बर्स्ट रिडक्शन की बात करें तो बर्स्ट रिडक्शन में सोडियम लिक्विड NH3 लेते हैं हम, जाते हम ट्रांस अल्किन फॉर्म में आता है सोडियम लिक्विड NH3 या सोडियम NNH2 भी लेते हैं। ट्रांस अल्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस अल्किन के लिए मैं NNH2 भी ले सकती हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम इतनी जरूरी ना, ठीक है। जैसे जी है मेरे पास कंपाउंड जहाँ H2PD बेस होते हैं सिस अल्किन और सोडियम लिक्विड NH3 था ट्रांस अल्किन, ये दोनों आपस में कहा है GI तो ये है। Which of the following is used to distinguish between 1 butane और 2 butane? 1 butane और 2 butane डिस्टिंग्विश कौन करते हो, तू खुद बता। 1 butane और 2 butane डिस्टिंग्विश करते हैं तेरे NNH2 वही ट्रांस अल्किन फॉर्म करता है 1 butane और 2 butane, ठीक है। अगर 1 ब्यूटाइन है मतलब अगर तेरा टर्मिनल ब्यूटाइन है, अगर तेरा टर्मिनल ब्यूटाइन है तो जाकर जो सोडियम जाकर जो हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस है 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन रिप्लेस करते हो तेरा मतलब डिस्टिंग्विश करते हो तेरा NNH2। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द सोडामाइड। सोडामाइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन देता है बता, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन परसेंट होगा। क्योंकि सोडामाइड का होता है बेस होता है, सोडामाइड का होता है बेस होता है, सोडामाइड होता है बेस, और जो एसिडिक हाइड्रोजन देखो कार्बन एसिड का होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन है सोडियम इथेनॉल तो पता कर सकते हैं। सोडियम इथेनॉल और ट्रांस अल्किन देते हो, याद रखिए। ट्रांस अल्किन कौन कौन दे सकते हो, एक तो लिक्विड NH3 सोडियम और एक सोडियम इथेनॉल और सोडियम इथेनॉल बस, और हाँ NNH2 ट्रांस अल्किन दे देते हो। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जगह जो कंबंशन रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनोलाइसिस की बात करते हैं, अगर एल्किन को ऑर्गेनोलाइसिस करते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में तो कॉमन आती है, इन्हें टोट देता है, ठीक है। इन्हें बीच बीच में तो टोट देता है, ठीक है। और जहाँ में जो बीच में इंटरेक्टिव बनते हो ऑर्गेनाइड जिंक वाटर थे तो बाद में रिएक्ट देते हैं, समझ पहले वो 3 रिएक्ट मारा हो तो ऑर्गेनाइड बन जाओ, वो 3 रिएक्ट मारा हो तो ऑर्गेनाइड बन जाओ, पर जिंक वाटर से रिएक्ट देते हैं बाद में जो टूटता है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है,
जैसे जाकर मैं जहाँ टो रहा हूँ तो ये डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा ओ और ओ इधर, ठीक है। ओनली एसिटल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा कंपाउंड ओनली एसिटल्डिहाइड देखो तो सबसे पहले वही रिडक्शन करके देख ले, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, चलो ठीक है। ओजोनल एसिड की बात करते हैं, दो तरीके होते हैं। रिडक्टिव ओजोनल एसिड जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनल एसिड जिंक के एब्सेंट में होता है। रिडक्टिव ओजोनल एसिड के प्रोडक्ट होते हैं कीटोन, ठीक है। जाको मैं O3 ओजोनल एसिड करता हूँ H2O2 की प्रेजेंस में तो कम जाता है तेरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कम जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनल एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है बस, ठीक है। जो नॉर्मल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जैसे KMnO4 H प्लस की प्रेजेंस में क्या होता है तेरा ऑक्सीडेटिव ओजोनल एसिड होता है, जाके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन जो टेस्ट पर अनसैचुरेशन होता है, यहाँ में क्या होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है और MnO2 बाहर निकलता है ब्राउन पीपीटी। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 में 273 की केल्विन में क्या होता है वो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक है। जाऊँ सिन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एन एथेन के हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, याद रखिए ड्यूलियन आटा कैटलिस्ट क्या करता है पॉलीथेन फॉर्म करता हुआ पॉलीमराइजेशन करा देगा, ठीक है। अल्काइन की बात करें, अल्काइन में बॉन्डिंग वाले 180। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, अल्कोहलिक पीएच और NNH2 हीट देगा तो अल्काइन फॉर्म में आएगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन बाय द लोअर अल्काइन, ठीक है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का होता है और टर्सरी एल्किल हैलाइड तो अल्किन दे देता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड का देते अल्किन दे देता, ठीक है। अगर CH3 अर्थ डायरेक्ट मारेगा, SN2 डायरेक्ट मारेगा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN2 देखो, टर्सरी एल्किल हैलाइड अल्किन दे देता है। लैब मेथड होता है CaCO3 थे हीट देखो तो CO और CO2 बाहर निकलेगा, CO दो कार्बन थे तो कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म में आएगा, कैल्शियम कार्बाइड मैग्नीशियम कार्बाइड जी का होता है। लैब में थोड़ा सा निकलते हैं तो पोलिंग पॉइंट अल्किन बात आता है अल्काइन को होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सोडियम डायरेक्ट मारेगा तो H हटेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर, एसिडिक स्ट्रेंथ समझाता जाएगी होगी जो कि बल्कि ना छोड़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। साइक्लिक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन जब इथाइन है रेडोएक्टिव लेंगे। टेस्ट फॉर अल्काइन की बात करते हैं, याद रखिए हमें जो टॉलन टेस्ट होता है, टॉलन टेस्ट जो होता है जो टर्मिनल अल्काइन के लिए होता है। समझते पहले NH4 AgNO3 अरे मत क्या NH4 OH और AgNO3 डायरेक्ट मारते हैं तो जाके जगह आया था EG आया था, EG का होता है सिल्वरी ग्रे पीपीटी देता है, सिल्वरी ग्रे पीपीटी दे देते हैं। टर्मिनल अल्काइन जा टेस्ट दे देते हो, नॉन टर्मिनल अल्काइन जाए ना दे सकत। टॉलन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश देन सेपरेट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन, भी तो ये नॉन टर्मिनल डाल दी, ये टर्मिनल डाल दी, टर्मिनल अल्काइन तो सिल्वरी वाइट पीपीटी बना दी, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। अमोनिकल कपरस क्लोराइड से रिएक्शन मारेगा तो यहाँ में कौन जाएगी CU लग जाएगी जो कि रेड पीपीटी देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश 1 बुटान एंड 2 बुटान, वही टॉलन टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द टेस्ट विद द टॉलन, टॉलन टेस्ट कौन नहीं देगा, बीच टर्मिनल अल्काइन नहीं देगा, नहीं बीच वाला अल्काइन नहीं देगा। हाँ टॉलन टेस्ट से रिएक्ट मारेगा ना तो सिल्वरी ग्रे पीपीटी आ जाएगी, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन जो होता है टर्मिनल अल्काइन, जो होता है टर्मिनल अल्काइन, ये नॉर्मल है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेंजोड स्ट्रक्चर होता है जी। बेंजोड स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस By माइनस 6y CnH2n माइनस 6y और y का होता है नंबर ऑफ बेंजोड रिंग। बेंजीन में याद रखिए, बेंजीन में 18 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है जो कि एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का होता है sp2, एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, ऐसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं तो टोटल बेंजीन पे 18 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का होता है कलरलेस ऑर्डरलेस होता है। सॉलिड एरोमेटिक कंपाउंड हैज ऑर्डर, जैसे नेपथलीन, ऐसे जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है ऑर्डरलेस कलरलेस होता है, लेकिन जहाँ में एक नेपथलीन होता है या को ऑर्डर होता है। बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन समझते पहले कोई N एक्शन ले लें, B2O5 की प्रेजेंस में या CO2O3 की प्रेजेंस में MO2O3 की प्रेजेंस में खाली को तो बेंजीन बना देगा डायरेक्ट, या अल्काइन ले ले रेड और टी में का बना देगा बेंजीन बना देगा। और क्लोरो बेंजीन रानी निकल लेगो तो डायरेक्ट बेंजीन
हेलो एरिन देखो Mg डायरेक्ट मारो तो ग्रीनर रीजन बन जाएगा, इसलिए कैसे लेगा तो बेंजीन। एल्कोहल तो जिंक डस्ट करेगा डायरेक्ट बेंजीन। CH2O न जाए ना CO2 डायरेक्ट मारेगा तो CO2 बार, CO डायरेक्ट मारेगा तो CO2 बार डायरेक्ट बेंजीन। SO3H है, जय H2O और HCl डायरेक्ट मारूंगा, बॉयल करूँगा, बॉयल पानी तो और HCl डायरेक्ट करके बॉयल मारूंगा डायरेक्ट बेंजीन। जी अमीन है, चाहे N2N2Cl डायरेक्ट मारो तो N2Cl बन जाओ, फिर H2PO3 थे एल्कोहल डायरेक्ट मारो डायरेक्ट बेंजीन बना देगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो GC2 में पढ़ी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। Cl2 लेते थे जनते इलेक्ट्रोफिलिक मतलब Cl2 एनहाइड्रेट AlCl3 डायरेक्ट मारेगा, Cl2 एनहाइड्रेट AlCl3 तो डायरेक्ट मारेगा तो क्लोरीन आया होगा यहाँ पे। Cl2 एक्सेस ले लो तो सबरी जगह क्लोरीन आया होगा, लेकिन Cl2 लेट ले लो तो सबरी जो डबल बॉन्ड है वो टूट के जो बेंजीन बना देंगे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और गामा हेक्सेन कहते हैं जाते गामा हेक्सेन कहते हैं। विदाउट मतलब होते क्लोरीन जहाँ पे क्लोरीन जहाँ पे क्लोरीन जहाँ पे क्लोरीन जहाँ पे क्लोरीन विदाउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन है Cl2 और एनहाइड्रेट AlCl3 की रिएक्शन करेगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Cl2 एक्सेस में लेगा तो जब ये 6 पोजीशन पे क्लोरीन लगे आएगा, लेकिन Cl2 लाइट लेगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएंगे सब अब या तो गामा हेक्सेन कहेंगे या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहेंगे। H2 निकलते रिएक्ट मारेंगे तो ये काम जाएगा बेंजीन बना देगा। रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जब बेंजीन है सोडियम लिक्विड NH3 रिएक्ट मारेगा तो नॉट इम्पोर्टेंट जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, ये पढ़ चुके हैं, याद रखिए। जो ओजोनोलाइसिस होता है, ठीक है, जो ओजोनोलाइसिस अगर मैं ओजोन से रिएक्ट मारा हूँ, अगर 3 ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट मारा हूँ तो ट्राई ओजोनाइड बन जाएगा। बेंजीन ट्राई ओजोनाइड प्रोडक्ट फॉर्म करती है जहाँ में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अच्छा मतलब कौन बताते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि बताती है कि बेंजीन पे 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो बेंजीन ट्राई बोजोनाइड स्ट्रक्चर बनाती है वो जाए कन्फर्म करते कि हाँ बेंजीन पे 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ट्राइओजोनाइड प्रोडक्ट कंफर्म करता है इस चीज़ को। B2O5 से रिएक्ट मारेंगे तो काम ना देखो तेरा फिनॉल। B2O5 जी इंपॉर्टेंट नाइट आ जाए। ये टॉलिन की प्रिपरेशन देख वही N-एप्टन ले ले जाकी जगह वही बना देगा। रेड और टाइटन ट्यूब ले ले CH3CH जो बना देगा। CH3Cl वाले ले टॉलिन बना देगा। जो CH3Cl वाले ले तो NO डाइथर की प्रेजेंस में टॉलिन बना देगा। Mg डाइथर मैग्नीशियम अब एसिडिक हाइड्रोजन ले ले जो वो बना दे, मतलब CH3 एक्स्ट्रा लगा दे ऊपर बड़ी वहाँ में CH3 एक्स्ट्रा लगा, रानी निकल Cl हटा देगा नॉर्मल, NaCO3J नॉर्मल, HO3H और पानी एसिड लाऊंगा, जहाँ मैं पानी एसिड लाऊंगा और बॉयल कर दूँगा तो ये बना देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं जहाँ में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं जाके जो सब्स्टिट्यूट मतलब जो वो होते हैं इंटरमीडिएट। H2 निकलते रिएक्ट मारा होता है जाते का होगा सबरे डबल बॉन्ड ने रिड्यूस कर दो, जो H2 निकल होता है सबरे डबल बॉन्ड ने रिड्यूस कर देगा CH3 में फॉर्म कर देगा। और जो एनालिसिस पढ़ चुके हैं पहले थे हम। Cl2 वाटर की बात करें तो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पे Cl आएगा, एक और बार करेगा तो एक और Cl, एक और बार करेगा तो एक और Cl। अब जहाँ में एक्वस के डाल देगा तो 3 OH आएंगे, फिर 2 OH निकल के 2 H2 निकल के COOH एसिड बना देगा, ठीक है। 2 H आएंगे, अगर 2 OH आए तो एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन याद रखिए जो एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है Cl2 लाइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर बात करें सबसे पहले देखा है टॉलिन है, क्रोमियम क्लोराइड से रिएक्ट मारेगा तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाओ, फिर जाको हाइड्रोलाइसिस कराऊँ तो काम जाओ बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसी जो टॉलिन है चाहे बेंजीन डाइएसिटाइड से रिएक्ट मारूंगा और CrO3 की प्रेजेंस में तो काम जाओ जी एक इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। जाको हाइड्रोलाइसिस करूँगा जो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4H+, K2Cr2SO1H+ और CrO3H2SO4, ठीक है जी। बेंजाइलिक अगर ठीक है बेंजीन पर कोई कार्बन लगा वहाँ पे एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए तभी वहाँ को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन हो सकता है, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा वो, ठीक है। एटलीस्ट एक अल्फा एच तो होना चाहिए, चाहे जहाँ पर कौन सी रिंग लगा दे वो COOH में बदलेगी, एल्किन लगा दे तो जहाँ में बदल देगी जो जहाँ में। NCERT का हाइड्रोकार्बन इंडेक्स क्वेश्चन 4 है, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू द बेंजीन। एथेनोइक एसिड है बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करूँगा। एथेनोइक एसिड है सबसे पहले NaOH से रिएक्ट मानता है ONH जुड़ जाएगा, जाते ONH जुड़ जाएगा। सबसे पहले सॉल्ट बना लेना एथेनोइक एसिड को, फिर जाए NaOH और CO से रिएक्ट मानता है। सबसे पहले NaOH से रिएक्ट मानना पड़ता है, सॉल्ट बनाना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट मानता है तभी तो CO2 निकलेगी, याद रखिए CO2। जब मैं NaOH और CaO से रिएक्ट मारता हूँ तो हमेशा CO2 सॉल्ट से निकलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 नहीं निकलेगी। NaOH CO2 से लेकर हीट दूँगा तो CH4 आएगा, फ्री रेडिकल वो कर दूँगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो CH3Cl
वुड से रिएक्शन करता हूँ, 2 CH3 आ जाएंगे, फिर Cl2 लेट से रिएक्ट मारता हूँ, फिर दोबारा जी कंपाउंड आ जाएगा, फिर मतलब Cl2 लेट से रिएक्ट मारता हूँ, फिर एलोवेरियन बन जाऊँ, फिर अल्कोहलिक की उससे रिएक्ट मारा हूँ, अब अल्किन फॉर्म में आएगा मेरे पास। अल्किन फॉर्म में आएगा, मैं Br2CCl4 CCl4 से रिएक्ट मारता हूँ तो डाइब्रोमाइड बन जाएगा, अल्कोहलिक की हो छीट दूँगा और NNH2 देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइन NNH2 मैंने ना दे रखी है तो अल्काइन फॉर्म में अगर रेड ऑक्टिव लंग बेंजीन बन जाएगा, मर गया, बहुत बढ़िया। कार्सिनोजेनिटी और टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सॉलिड टू पॉजेस द कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजन प्रोबेबिलिटी। तम्बाकू गोल मतलब जो करो, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं या दो, जो करो बेंजीन या दो से ज़्यादा बेंजीन आपस में फ्यूज जगह जो स्ट्रक्चर फॉर्म बनाता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक, ठीक है जी, सब कार्सिनोजेनिक है। अब हेलो की हेरोइन की बात करेंगे बाद में।